नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज जानी शाह चौधरी की खास पेशकश। मैं टीएफ न्यूज के माध्यम से जीवन बचाने की जिद। बिजली निगम से रिटायर्ड जेएन चोमू निवासी विनोद शर्मा 70 साल की उम्र में भी दे रहे करंट लगने पर लोगों को बचाने की ट्रेनिंग। 40 साल पहले करंट से युवक को मरते देखा तो 25,000 दिल। अब तक 3,000 स्कूल, 70 कॉलेज, कई थानों में दे चुके करंट से प्रारंभिक उपचार देने की ट्रेनिंग। जिद की कहानी विनोद शर्मा की जुबानी। मेरी जिंदगी का मकसद है करंट से लोगों को बचाना। 70 वर्षीय विनोद शर्मा बिजली निगम के रिटायर्ड जेएन है, लेकिन उनकी पहचान रिटायर्ड निगम कर्मी से नहीं है। वे लोगों को करंट से बचाना सिखा रहे हैं। यह नेक काम वे कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 30 साल से लगातार कर रहे हैं। नेकी का उनका यह सफ़र करीब 40 साल पहले तब शुरू हुआ जब उन्होंने करंट से एक युवक को मरते देखा। उस हादसे ने शर्मा जी के जीवन में बदलाव ला दिया और अब तक 3,000 स्कूल और 70 कॉलेजों में छात्रों को करंट से बचने और प्रदेश के लगभग सभी पुलिस थानों के जवानों को करंट से झुलसे लोगों को प्रारंभिक तौर पर बचाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी वे घर नहीं बैठते हैं। लोगों की जिंदगी बचाने की उनकी जिद अब भी जारी है। झुंझुनू के गाँव पचलंगी निवासी विनोद शर्मा 10 साल से चोमू में परिवार के साथ रह रहे हैं। उन्होंने 40 साल की नौकरी बीकानेर, फतेहपुर, नीमका थाना, बुहाना, रिंगस, मुंडियागढ़ में की। वर्ष 2010 में फतेहपुर में जेएन बन गए। उनका बड़ा बेटा ओकेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर तो छोटा मुकेश भी किसी कंपनी में सीए है। साल 1975 में बताया कि मैंने बिजली निगम में बतौर टेक्नीशियन नौकरी शुरू की। 2 माह बाद करंट से तड़पते एक युवक की मौत देखी, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इस घटना ने मुझे अंदर तक झिझोर कर दिया। घटना के करीब 6 माह बाद भी बीकानेर में मेरे सामने बिजली कर्मचारी रघु को करंट लगा और वो पोल से नीचे गिर गया। उसकी सांसें चलने बंद हो गई। सबने उस मृत मान लिया था। मैं उसे सीधे लेटाकर टपिंग करने लगा। करीब 5-6 मिनट बाद उसकी सांसें लौट आई। यह देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद तो कहीं भी किसी को करंट लगने की सूचना मिलती है, तत्काल वहां पहुंच जाता हूं और बचाने का प्रयास करता हूं। मेरे 6 में से 4 भाई डॉक्टर हैं, एक प्रिंसिपल है। बड़े डॉक्टर भाई मुरारीलाल मुझे बचपन से मरीजों का इलाज कराना सिखाया करते थे। करंट लगने पर प्राथमिक उपचार कर जान बचाने के तरीके उन्हीं ने सिखाए थे। इसी प्रकार किशनगढ़, रेणवाल शहर के पुलिस थानों में बिजली के करंट लगने पर उपचार के तौर तरीके समझाते सेवानिवृत्त जेएन विनोद शर्मा कलेक्टर सहित उच्च अधिकारियों से कई बार पा चुके हैं सम्मान। विनोद शर्मा इस नेक काम के लिए कई बार सम्मानित हो चुके हैं। साल 1982 से 2010 के बीच 22 बार सम्मानित हो चुके हैं। इसमें 3 बार कलेक्टर, 7 बार पुलिस महानिरीक्षक, 5 बार एसपी, 2 बार बिजली निगम के एक्शन सहित वीडियो एसडीएम आदि से सम्मानित हो चुके हैं। ये सम्मान उन्हें जयपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर में नौकरी के दौरान मिले हैं। पुलिस थानों में दे रहे प्रशिक्षण। विनोद शर्मा के अधिकांश पुलिस थानों में करंट से बचाव और करंट लगने पर उपचार का प्रशिक्षण दे चुके हैं। इसके लिए साल 1992 में पुलिस महानिरीक्षक एसपी सिंह ने पुलिस थाने में प्रशिक्षण देने के आदेश निकाले थे। इस तरह से प्रारंभिक उपचार, किसी को करंट लग गया हो और वह अचेत हो गया हो तो सीधे सीधे जमीन पर लेटा दे, फिर 5-7 मिनट तक उसे सीपीआर दे। उसके सीने के बीच के हिस्से को जोर जोर से दबाए, बार बार उसके मुंह से अपना मुंह लगाकर सांस देते रहे। इसी प्रकार की ये स्कूलों में भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। नहीं होता है सीपीआर विधि से आप यहाँ से 1 मिनट में 50-60 बार दबाओ। अगर वो बड़ी लाइन उल्टी लेट हो, ये तकिया काटूंगा, डेढ़ मोटी को तकिया देते नहीं है। मान लो गाविन की यहाँ हो गया तो आप सेपड़ी यहाँ होते हैं, आप दबाओगे तो इनका तो चेहरा मिट्टी मिट्टी का थोड़ी देर मिट्टी मिल जाएगी। तो अपनी सुविधा के लिए आप क्या करें, इनके चेहरे को ऐसे सेपड़ी यहाँ होते हैं, 1 मिनट 10-15 मिनट से दबाओ दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, तो मुंह से सांस आएगा। मेरे को विनोद शर्मा कहते हैं। बिजली विभाग से मैं इंजीनियर सिपाही सेवानिवृत्त हूँ और मैंने बिजली विभाग में 40 साल की नौकरी की है। मैंने ड्यूटी के दौरान कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हुए देखे
जिनको मैं रोक सकता था। पहली पोस्टिंग बीकानेर में थी, वहाँ कुछ एक्सीडेंट, एक लाइनमैन ऊपर से गिर के मर गया। दूसरे दिन मैं ड्यूटी पे गया, मेरे को पता चला 5-7 दिन बाद मेरी ड्यूटी में ही एक और ख़त्म हो गया, लेकिन वो मेरा कर्मचारी नहीं था, लेकिन वो कोई आदमी था जुलूस के तड़प रहा था, मिट्टी में पहुँच गया। तो अधिकारियों ने मेरे से कहा कि इस फार्म पे साइन करो, इसका पोस्टमार्टम करवाना है। क्यों नहीं करूँगा मैं? तो क्या करोगे? ये ने झुंझुला के कहा, तू डेड बॉडी के साथ भी खिलवाड़ करना चाहता है? हाँ, करना चाहता हूँ। तो मेरे 4 भाई डॉक्टर हैं। जब हम 9वीं-10वीं में पढ़ते थे, छुट्टी में वो अपने पास बुला लेते थे और अपनी जो नर्स होती है उसको छुट्टी दे देते हैं, हमारे से वो मेडिकल का काम करवाते थे, उसे खाने के लिए। वे कहा कि इसके कभी काम आ सकता है। तो वहाँ हमने ये प्राथमिक उपचार देना सीख लिया। तो मेरे पास उस समय 4 कर्मचारी थे, 2 तो बुढ़े थे, 2 मेरी तरह जवान थे। तो उनको मैंने कहा, 2 को इसको डेड बॉडी को अंदर लाओ। तो वो घबरा गए, तो एक हाथ साइड से मैंने दोनों हाथ पकड़े, उन्होंने दोनों एक पैर पकड़ा और अंदर कंट्रोल रूम में ले आए। वहाँ मैंने पंखे के नीचे लिटा दिया, कपड़े ढीले कर दिए और उसको थोड़ी देर में मैं कृत्रिम सांस देने लग गया। तो 50-60 कर्मचारी मेरे को घेर कर खड़े थे। थोड़ी देर में हाँ? तो सबको ये आश्चर्य हुआ, अरे ये तो जिंदा है। तो मेरे को नाम से अभी भी नहीं जानते, 50 साल हो गए, पंडित जी के नाम से, अरे पंडित जी ने जिंदा कर दिया इनको। और मैंने उसको कृत्रिम सांस दिया तो थोड़ी देर में यानी सबको ये हो गया कि ये अभी भी जिंदा है। फिर मैंने हमारे अधिकारी को कहा कि अभी उसको पोस्टमार्टम नहीं करवाना, इसको भर्ती कराओ। तो बीकानेर हॉस्पिटल भर्ती करवाया। 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहा और फिर उसके जो चमड़ी जल गई थी वो नहीं आने लग गई, कुछ ज़्यादा घाव हो गए, तो पेट के ऊपर से चमड़ी काट के उसके लगाया। लेकिन वो 15 दिन बाद में एकदम सही हो गई, ड्यूटी पे आ गया और वो काम करने लग गया। तो उसी दिन मैंने अपना वो निश्चय कर लिया कि इस तरह के एक्सीडेंट मैं नहीं होने दूंगा। तो ड्यूटी आवर्स में तो कोई जाने नहीं देता, ड्यूटी के बाद में फिर रात की भी आती है, शाम को भी आती है। मैं स्कूलों में, पुलिस थानों में, ग्राम पंचायत में इनमें ये बिजली की दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए चला गया। तो इसके लिए मेरे को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान के हर जिला कलेक्टर ने मेरे को सम्मानित कर रखा है, बिजली विभाग के अधिकारी ने सम्मानित कर रखा है, पुलिस के डीजी साहब ने भी कई बार सम्मानित किया है मेरे को। तो पुलिस में बताता हूँ ये करंट क्यों आता है, इससे कैसे बचें और दूसरों को कैसे बचाएं। क्योंकि सबसे पहले केस इस तरह का पुलिस थाने में ही आता है, तो उनको जानकारी है तो वो अपना बचाव भी करेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। अगर जानकारी नहीं है तो वो खुद भी दुर्घटना के शिकार हो जाए, बचाना तो दूर की बात। तो पुलिस ने सबसे पहले इनके ऊपर ही मेरे को ज़्यादा दबाव डाला कि इनको आप पहले दो। और पुलिस विभाग ने, देखो मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, कुछ सुविधाएं भी दी, रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं, खाने की भी कर देते हैं, कहीं भेज भी देते हैं। मेरा आधा खर्चा कम हो गया। वैसे उस समय 85 से मैंने ये रूटीन में काम चालू किया था, तो उस समय मेरे को 700 रुपये मिलते थे, मैं 200 रुपये इस समाज सेवा में लगाता था। तो स्कूलों में, पुलिस थानों में मैं जाता, अपनी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी ज़्यादा रहती थी, नाइट में कोई जाना नहीं चाहता, मैं चला जाता अपना काम करके, सुबह नहा धो के खाना खा के निश्चित स्थान स्कूल में मैं चला जाता और शाम को वापस अपनी ड्यूटी के समय वापस आ जाता। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा समाज सेवा करते हुए। कहीं ना कहा भी तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो पता ही नहीं है, फिर टीचर्स ने बताया इन बातों का, तो हमें किताबों में तो मिलती नहीं है, हमें भी नहीं पता था कि इस तरह से आदमी जिंदा भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि बिजली, आप बिजली को देख भी सकते हो कहाँ करंट आ रहा है। 100 मीटर दूर से आपको पता चल जाएगा कि यह आपका एक्सीडेंट होने वाला है। जिस खंभे में दी गई थी उस खंभे में करंट है। ज़्यादातर ये लोहे के खंभों में ही ज़्यादा आता है, लेकिन कई बार जहाँ हमारी लाइन एंड होती है, वो समाप्त होती है, वहाँ हम लाइन को एक तार से मानते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं सपोर्टिंग वायर, उसमें भी, तार में भी करंट आता है। तो वो हमारी लापरवाही है। 11,000 के तार ज़मीन से 10 फीट की ऊंचाई पे होनी चाहिए, लेकिन आपके जोबनेर क्षेत्र में कहीं भी 10 फीट की ऊंचाई पे हमारी लाइन नहीं है। तो इससे अगर कोई एक्सीडेंट होता है वो भी हमारी विभाग की लापरवाही कहलाई जाएगी। इससे जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई बिजली विभाग करता है। तो बिजली को आप देख भी सकते हो कहाँ रही है। दूसरा, बाजार में एक उपकरण आता लाइन टेस्ट, उससे भी आप देख सकते हो। नहीं तो उल्टे हाथ से किसी भी उपकरण पे आप काम करते हो तो उसको काम करने से पहले चेक कर लो कि इसमें करंट तो नहीं है।
तो इसमें उल्टे हाथ से 30 डिग्री का एंगल से आप देखोगे तो आपका हाथ का फंक्शन इधर है अपने आप झुक जाएगा और टच होगा तो आपको झंझनाहट सी होगी जैसे चींटियाँ चल रही हो, तो इससे पता चल जाएगा इसमें करंट है। तो आप सावधानी अपनाओ। सावधानी में क्या करें, बिजली के बेड कंडक्टर, कुचालक पदार्थ, रबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, चमड़ा, इनके इस्तेमाल करते हुए कोई भी मान लो दुर्घटना का शिकार हो गया, क्या लक्षण दिखाई देंगे कि ये दुर्घटना का शिकार हो गया। देखने में आपको पत्थर की मूर्ति की तरह नजर आएगा, आप उसको आवाज़ लगाओ, अरे यहाँ क्यों खड़ा है, चल यहाँ से, तो होगा तब न बोलेगा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होगी, कोई हरकत नहीं होगी। इस तरह के लक्षण आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप ये मानिए बिजली की दुर्घटना का शिकार हो चुका है और इसको आपकी सीमाओं की आवश्यकता है। ये 5 कुचालक पदार्थ बताए, इनकी सहायता करते हुए आप डेड बॉडी को लाइन से अलग करें। ये देखिए घाव का है, 90% घाव शरीर के सामने भी लगते हैं, झुलस जाते हैं, तो उसको जमीन के ऊपर सीधा लिटाओ और मुंह के ऊपर मुंह लगाकर, डेड बॉडी का मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है, मुंह के ऊपर मुंह लगाकर उसको कृत्रिम सांस दो, बनावटी सांस, तो 4-5 मिनट में उसका रेस्पिरेशन आ जाएगा और वो जिंदा हो गया। लेकिन बिजली आपसे थोड़ी पूछेगी कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ बिजली आपकी करंट लगाएगी। मान लो आप मेन रोड पे जा रहे हो, मैं ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे तो स्पार्किंग लगे आपके पीछे, ऐसे व्यक्ति को के लिए आपको कोई बिस्तर चारपाई नहीं देगा, मिट्टी में लिटाना पड़ेगा। तो उसको आप उल्टा लिटाओ। उल्टा क्यों, पता नहीं कहाँ कैसे मिट्टी हो जो गाँव में घुस जाए तो पॉइजन का काम कर सकती है, तो आप उसको उल्टा लिटाओ और पीछे हाथ से उसको फेफड़ों को दबाओ। इसे थोड़ी देर में 4-5 मिनट में उसको सांस आ जाएगा, वो जिंदा हो गया। अब उसको हॉस्पिटल भर्ती कराओ, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी वो डॉक्टर देखेंगे, वो इसका आगे इलाज करेंगे। तो बिजली के एक्सीडेंट में मरे हुए को आपने आधे घंटे तक अटेंड कर लिया, प्राथमिक उपचार दे दिया, तो 100 में से 90 को आप जिंदा कर सकते हो। ये सांस चालू कर दिया, सांस बंद हो गया तो आदमी मान लेके मर गया, सांस चालू हो गया तो आप मान लेंगे लोग ये तो जिंदा हो गया। आधे घंटे में 100 में से 90 को आप जिंदा कर सकते हैं। क्योंकि मान लो आपने 4 घंटे बाद भी देखा है तो वहाँ भी आप प्रयास करें तो वहाँ भी 100 में से 10% को आप दोबारा जिंदा कर सकते हैं। प्रयास करना आपका काम है, हो सकता है आपके प्रयास सफल हो जाए और आपको इसलिए मिलेगी आपने मरे आदमी को दोबारा जिंदा किया है। हाँ, मैं TF न्यूज़ के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 99 28 80 27 52। बिजली की कोई भी परेशानी हो तो आप इसके ऊपर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कहीं भी करंट आ रहा है, खंभे में, मकान में, तो आप हमारे से संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे इसमें। धन्यवाद सर।